हेलो दोस्तों, मैं आनंद प्रियसुमन स्वागत करता हूं आप सबका अपने YouTube चैनल टेक्निकल ज्ञान में। दोस्तों, आज के वीडियो का टॉपिक है व्हाट इज़ कंप्यूटर वायरस, इट्स टाइप्स एंड हाउ इट वर्क्स। दोस्तों, आज का वीडियो ये डिजिटल सिक्योरिटी अवेयरनेस के लिए बनाया हूं ताकि आप अपने सिस्टम में छिपे हुए वायरस को पहचान पाएंगे और उसके डिफरेंट टाइप्स को भी मैं यहाँ बहुत ही सिंपल वे में डिस्कस करूँगा। तो आइए चलिए जानते हैं सबसे पहले कि ये कंप्यूटर वायरस क्या होता है। व्हाट इज़ कंप्यूटर वायरस? तो कंप्यूटर वायरस एक स्मॉल प्रोग्राम है जो कि आपके कंप्यूटर ऑपरेशन को बाधा पहुंचाने के लिए, आपके कंप्यूटर ऑपरेशन को हार्म करने के लिए क्रिएट किया जाता है। इसको और भी आसान तरीके में मैं इस तरह से बता सकता हूँ कि जिस तरह से आप एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हैं, वो सॉफ्टवेयर आप अपने कंप्यूटर ऑपरेशन को ईजी बनाने के लिए यूज़ करते हैं, उसके ठीक अपोजिट ये कंप्यूटर वायरस एक उसी तरह का प्रोग्रामिंग फाइल होता है जो कि आपके कंप्यूटर ऑपरेशन को अल्टर करता है, लाइक कि ये आपके कंप्यूटर ऑपरेशन को हार्म करता है। अब मैं इस कंप्यूटर वायरस को एक बायोलॉजिकल वायरस से कंपेयर करके आपको ये बहुत सिंपल वे में बता दूंगा कि ये कंप्यूटर वायरस किस तरह से फैलता है। जिस तरह से बायोलॉजिकल वायरस आपने देखा होगा कि बायोलॉजिकल वायरस एक एक्टिव सेल से दूसरे एक्टिव सेल में फैलता है, लाइक एक कोई फ्लू है तो वो एक एक्टिव सेल से उसको दूसरा एक्टिव सेल चाहिए होता है। उसी तरह से एक कंप्यूटर वायरस को एक होस्ट सेल चाहिए होता है। होस्ट सेल कहने का मतलब है कि सपोज दैट कि अगर एक कंप्यूटर सिस्टम है जो कि वायरस इन्फेक्टेड हो, उसमें आपने अपना पेन ड्राइव इंसर्ट किया और उसी पेन ड्राइव को आप कोई दूसरे कंप्यूटर सिस्टम में इंसर्ट कर रहे हो, तो ये वायरस इस होस्ट से दूसरे होस्ट में, लाइक कि एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में इस वे में फैल सकता है। तो इस वायरस को एक होस्ट सेल चाहिए होता है एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में फैलने के लिए। इसके अलावा ये कंप्यूटर वायरस प्रोग्रामिंग फाइल के द्वारा फैलता है, ईमेल के अटैचमेंट के द्वारा फैलता है, इंस्टेंट मैसेजिंग के द्वारा फैलता है, इंटरनेट से कोई भी अगर आप पायरेटेड सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हैं उसके द्वारा भी आपका ये कंप्यूटर वायरस फैल सकता है। तो इस तरह से कंप्यूटर वायरस एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में और यूँ कहिए कि एक होस्ट सेल से दूसरे होस्ट सेल में फैल सकता है। अब चलिए जानते हैं कि ये कंप्यूटर वायरस क्या क्या कर सकता है हमारे सिस्टम में। तो ये कंप्यूटर वायरस आपके हार्ड डिस्क को करप्ट कर सकता है। इसके अलावा आपके ईमेल के प्रोग्राम फाइल का यूज़ कर सकता है एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में फैलने के लिए। जो भी पासवर्ड आपने सेव किया है अपने सिस्टम में, उस पासवर्ड को ये चुरा सकता है। आपके की स्ट्रोक जो आप कीबोर्ड का यूज़ करके कोई भी पासवर्ड टाइप करते हैं, यूज़र नेम पासवर्ड कहीं पे आप पेमेंट गेटवे पे करते हैं टाइप, या फिर किसी भी तरह के साइट पे जहाँ पे आपको यूज़र आईडी पासवर्ड का रिक्वायर्ड है, तो ये आपके की स्ट्रोक को मॉनिटर कर सकता है और आपके ईमेल को स्पैम कर सकता है। इस तरह से ये कंप्यूटर वायरस आपको बहुत सारे तरीक़ा से हानि पहुंचा सकता है। इसके अलावा अब हम जानेंगे कि इसका सिम्टम्स क्या है। आप कैसे जानेंगे कि ये वायरस हमारे सिस्टम में एक्टिव हो गया है? तो आप अपने सिस्टम में कभी कभी देख रहे होंगे इस तरह का एक पॉपअप विंडोज़ अपीयर होगा आपके सिस्टम में। एक तरह का ये फेक मैसेज देता है कि आपके सिस्टम में वायरस है, आपका सिस्टम इन्फेक्टेड है या फिर आपका सिस्टम प्रोटेक्टेड नहीं है। आप एक एंटीवायरस डाउनलोड करो। जो भी ये मैसेज देगा उस मैसेज पे एक लिंक देगा या फिर एक ओके का बटन दे सकता है कि आप इस पर क्लिक करके कोई भी एंटीवायरस डाउनलोड करो। और वो एक एंटीवायरस नहीं होता है क्योंकि ये एक फेक मैसेज देता है, तो वो एक तरह का आपको फेक एंटीवायरस डाउनलोड करने के लिए फोर्स करता है। और ये फेक एंटीवायरस को हम लोग इस कंप्यूटर वायरस के टाइप्स में अगर देखेंगे तो रॉगवेयर कहते हैं हम लोग इसे। तो इस तरह से अगर कभी आपके सिस्टम में पॉपअप अपीयर हो तो आप उसको इग्नोर करें या फिर उसे क्रॉस कर दें या क्लोज कर दें। नेक्स्ट सिम्टम्स है कि आपका कंप्यूटर सिस्टम चलते चलते सडनली स्लो हो जाता है। ये क्या करता है? ये एक सिंबल है कि आपके सिस्टम में कोई भी वायरस, वर्म या ट्रोजन, मैं वर्म ट्रोजन को भी आगे एक्सप्लेन करूंगा। पहले ये देखते हैं कि ये जो हमारे कंप्यूटर सिस्टम को स्लो डाउन कर देता है, तो ये करता क्या है, क्यों ये स्लो होता है हमारा सिस्टम
इसीलिए स्लो होता है क्योंकि ये जो वॉर्म्स या ट्रोजन जो भी होते हैं वो हमारे सिस्टम के स्पेस को ऑक्युपाइड कर लेते हैं, जिसके कारण हमारा CPU लोड या डिस्क लोड बढ़ जाता है और हमारा कंप्यूटर सिस्टम स्लो हो जाता है। इसके अलावा आप वेब ब्राउजिंग करते टाइम में बहुत सारे एक्टिविटी अपने सिस्टम में देख सकते हैं, लाइक कि आपका होम पेज रीडायरेक्ट हो जा रहा हो किसी दूसरे पेज पे, या फिर आपके सिस्टम में मल्टीपल टैब्स एक साथ ओपन होना स्टार्ट हो जाए, या फिर आपके इंटरनेट का स्पीड स्लो डाउन हो जाए, अचानक से आपका इंटरनेट कनेक्ट होना बंद हो जाए, आपके स्क्रीन पे इस तरह का अगर आ जाए देयर इज़ नो इंटरनेट कनेक्शन, तो आप अपने इंटरनेट कनेक्टिविटी को वहाँ चेक कर सकते हैं कि हमारे इंटरनेट कनेक्टिविटी में तो कोई इशू नहीं है। अगर आपके इंटरनेट कनेक्टिविटी में कोई इशू नहीं है और फिर भी आपको इस तरह का मैसेज आ रहा है, तो आप प्लीज़ अलर्ट हो जाइए कि आपके सिस्टम में हो सकता है कि ये कोई वॉर्म या ट्रोजन या किसी भी वायरस का अटैक हो सकता है। इसके अलावा कभी आप देखे होंगे कि आपका फायरवॉल या फिर आपने जो भी एंटीवायरस इंस्टॉल किया है वो अचानक डिसअपीयर हो जाता है। तो कभी कभी एंटीवायरस या फायरवॉल को भी ये वायरस हमारा डिसअपीयर कर देता है, इसको स्टॉप कर देता है। यूजुअली ये एंटीवायरस और फायरवॉल हो सकता है हमारे किसी प्रोग्राम के फेल्योर हो जाने से भी हो, लेकिन अगर आप वो प्रोग्राम चेक करते हैं कि आपका प्रोग्राम सही चल रहा है और फिर भी आपका एंटीवायरस ब्लॉक हो जा रहा है या फिर डिसअपीयर हो जा रहा है, आपका फायरवॉल डिसअपीयर हो जा रहा है, तो फ्रेंड्स आप एक्टिव हो जाएं कि हो सकता है कि ये किसी न किसी वायरस का अटैक है। तो ये सब कुछ सिंबल्स है आपके सिस्टम में, तो आप अलर्ट हो जाएं कि हमारे सिस्टम में हो सकता है कि वायरस का अटैक हो। अब ये वायरस का टाइप्स हम लोग जानते हैं कि ये कितने टाइप्स का वायरस होता है। आपने इससे पहले सुना होगा कि वॉर्म, व्हाट इज वॉर्म, वॉर्म क्या होता है? तो वॉर्म एक सेल्फ रिफ्लेक्टिंग कंप्यूटर प्रोग्राम है जो कि बिना किसी ह्यूमन के इंटरेक्शन से ही स्प्रेड होता है। ज्यादातर ये वॉर्म ईमेल अटैचमेंट से फैलता है। ज्यादातर ये वॉर्म आपके कंप्यूटर सिस्टम में जब आप कोई ईमेल अटैचमेंट ओपन करते हैं या फिर अगर उस ईमेल अटैचमेंट में किसी तरह का मैलिशियस कोड्स हो तो उसको ओपन करने से ये फैल सकता है। ये वॉर्म क्या करता है कि आपके हार्ड डिस्क को, आपके इंटरनेट के बैंडविड्थ को ओवरलोड कर देता है, लाइक कि ये आपके कंप्यूटर सिस्टम के रिसोर्स को ऑक्युपाइड कर लेता है। और इसके अलावा ये आपका डाटा चुरा सकता है, उसको इनक्रिप्ट कर सकता है और एक बैकडोर इंस्टॉल कर सकता है। इसके अलावा ये आपके सिस्टम में एक बैकडोर इंस्टॉल कर सकता है। उस बैकडोर के थ्रू हैकर्स आपके सिस्टम का कंट्रोल आसानी से ले सकते हैं। वो हैकर्स आपके सिस्टम को आसानी से हैक कर सकते हैं। तो इससे बचने के लिए आप अपने बैंडविड्थ को टाइम टू टाइम मॉनिटर करते रहें। इसके अलावा आप अपने हार्ड ड्राइव पे भी ध्यान दें कि इसका साइज़ ज़्यादा कम तो नहीं हो रहा है अचानक, लाइक कि आपने कोई फाइल डाउनलोड नहीं किया, कोई भी डाटा उसमें एक्स्ट्रा डाला नहीं हो और आपके हार्ड डिस्क का साइज़ बढ़ गया हो या फिर अचानक से साइज रिड्यूस हो गया हो। और आप अपने हार्ड डिस्क को मॉनिटर करके, अपने मिसिंग फाइल्स को मॉनिटर करके भी इस वॉर्म को डिटेक्ट कर सकते हैं। अब जानते हैं कि स्पाईवेयर, ये स्पाईवेयर क्या होता है? ये एक अनदर टाइप्स ऑफ वायरस है। ये आपके सिस्टम में इंस्टॉल हो सकता है और आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये किस तरह से इंस्टॉल हुआ। इसके अलावा ये आपके पर्सनल इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर सकता है और ये आपके पर्सनल इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने के साथ ही साथ आपकी ब्राउजिंग एक्टिविटी, ये अननेसेसरी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर सकता है और आपके वेब कैम को अचानक से ये ओपन कर सकता है आपका ये। एंड इट ऑल्सो कैन गाइड योर वेब ब्राउज़र अकॉर्डिंग टू हिम और मे कंट्रोल योर सिस्टम। सो ये बहुत खतरनाक चीज़ है एक स्पाईवेयर। अब चलिए बात करते हैं हम लोग ट्रोजन हॉर्स का। ये ट्रोजन हॉर्स क्या होता है? ये एक मैलिशियस प्रोग्राम है और ये अपने आप नहीं फैलता है। जैसा कि आपने देखा कि इससे पहले जो वॉर्म था हमारा या फिर जो स्पाईवेयर था, ये सेल्फ रिफ्लेक्टिंग प्रोग्राम्स था, जबकि ये ट्रोजन हॉर्स सेल्फ रिफ्लेक्टिंग प्रोग्राम्स नहीं है। ये वायरस या वॉर्म्स या किसी तरह के
मैलिशियस सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने से फैलता है। जैसे कि आपने कभी कभी कोई ईमेल रिसीव किया हो और उसमें बहुत ऐसा ईमेल आपको लगेगा कि नहीं, ये एक जेन्युइन ईमेल है, हम लोगों को ये ईमेल देखना चाहिए, इसका अटैचमेंट डाउनलोड करना चाहिए। ईमेल और उसका अटैचमेंट ऐसा सेंड करेंगे कि आपको लगेगा कि ये जेन्युइन है, बट जैसे ही आप उसके अटैचमेंट को ओपन करते हैं तो ऐसे ही ये ट्रोजन हॉर्स जो होता है ना, ये आपके सिस्टम में इंस्टॉल्ड हो जाता है। इसके अलावा ये आपके सिस्टम में इंस्टॉल होने के साथ ही उस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर देता है, जो कि आपके फाइल को डैमेज कर दे और आपके सिस्टम पे वो अपना पूरा कंट्रोल बना ले। तो इस तरह से ये हॉर्स ट्रोजन आपको ज़्यादातर ईमेल अटैचमेंट या फिर ये एक प्रोग्राम, कोई भी प्रोग्राम, मैलिशियस प्रोग्राम इंस्टॉल होने के वजह से आपके सिस्टम में फैलता है। अब नेक्स्ट है हमारा रॉगवेयर। रॉगवेयर सॉफ्टवेयर क्या है? तो रॉगवेयर एक सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो कि ऐसा आपको मैसेज प्रोमोट करेगा कि आपके सिस्टम में कोई वायरस या कोई मैलिशियस प्रोग्राम या कोई एक्टिविटी आपके सिस्टम में चल रहा है और उसको आप रोकने के लिए कोई भी एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करो, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। ये एक फेक आपको मैसेज अपीयर होगा आपके सिस्टम में। यहाँ दे रहा है कि इमीडिएट एक्शन इज रिक्वायर्ड टू प्रिवेंट इट फ्रॉम स्प्रेडिंग एंड इन्फेक्टिंग सेंसिटिविटी डाटा लाइक योर फेसबुक अकाउंट, व्हाट्सएप मैसेज एंड प्राइवेट एप्लीकेशन। तो इस तरह का आपको कुछ ऐसा मैसेज देगा ताकि आप इसको डाउनलोड करो और उसको क्लीन करो। बट ये जैसा ही आप इसको डाउनलोड करोगे ना, तो ये रॉगवेयर सॉफ्टवेयर आपके सिस्टम में इंस्टॉल हो जाएगा और ये नेक्स्ट टाइम जब भी आप अपने सिस्टम को रीस्टार्ट करोगे तो वो आपके सिस्टम के वेब ब्राउज़र को ही ओपन नहीं होने देगा, ये आपके फाइल को डिक्रिप्ट कर सकता है। तो ये इस तरह से कुछ रॉगवेयर सॉफ्टवेयर है जो कि आपको एक फेक मैसेज के द्वारा आपके सिस्टम में फैल सकते हैं। अब नेक्स्ट है फ्रेंड्स, मैलवेयर्स क्या होता है? तो मैलवेयर्स भी एक तरह का ये सॉफ्टवेयर है जो कि आपके कंप्यूटर सिस्टम में अनवांटेड एग्जीक्यूटेबल फाइल डाउनलोड करके आपके सिस्टम को इन्फेक्ट करता है। और ये मैलवेयर्स जो हैं वो जो भी अभी हम लोगों ने डिस्कस किया है, वायरस, वॉर्म्स, ट्रोजन हॉर्स, स्पाईवेयर, रॉगवेयर सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर, तो ये सारे जो भी वायरस के टाइप्स हैं ना, यही एक टाइप के मैलवेयर्स भी आप इसे बोल सकते हैं। ये सारे एक मैलवेयर्स ही हैं जो कि आपके कंप्यूटर के ऑपरेशन को हार्म करने के लिए बनाया जाता है। तो इस तरह से ये कंप्यूटर वायरस के कुछ टाइप्स थे और उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन थे कि ये वायरस क्या होता है, किस तरह से आपके सिस्टम में फैलता है, इसके सिम्टम्स क्या हैं और आप किस तरह से पहचान पाओगे कि ये आपके सिस्टम में कोई वायरस एक्टिवेट हो गया है। उसके सारे टाइप्स और मैलवेयर्स के बारे में मैंने कुछ इन्फॉर्मेशन दी आपको। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने कंप्यूटर सिस्टम को कैसे प्रोटेक्ट करें। तो कीप वॉचिंग। थैंक यू गाइस।